अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं हफ्सा अली-आबादी और आप देख रहे हैं हफ्सा अली-आबादी व्लॉग्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बेल आइकन ही है जो आपको मेरे आने वाले व्लॉग से बाखबर रख सकती है। गाइज़, आज की मेरी स्पेशल दुआ बेऔलाद जोड़ों के लिए है। मेरी अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम जितने भी बेऔलाद जोड़े हैं सबको नेक, सालिहा, खूबसूरत ज़िंदगी और तंदुरुस्ती वाली औलाद से नवाजे, और जो बेटी के ख्वाहिशमंद हैं उनको बेटी अता करे और जो बेटे के ख्वाहिशमंद हैं उनको बेटे अता करे। और आज का मेरा मैसेज ऑफ द डे आप लोगों के लिए ये है कि कभी भी किसी से हसद मत करें, क्योंकि जो किसी के पास है वो आपके नसीब का नहीं है और जो आपके पास है वो किसी के नसीब का नहीं है। अगर हसद करना ही है तो किसी की नेकियों से करें। अगर कोई ज़्यादा नेकियां करता है तो अल्लाह करीम से दुआ करें कि अल्लाह करीम मुझे भी तौफीक दे, मैं इससे ज़्यादा नेकियां कर सकूँ। और अगर हसद करना ही है तो किसी के सदका करने वाली क्वालिटी से करें कि अल्लाह करीम मुझे भी इस काबिल बना के मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा सदका कर सकूँ। याद रखिएगा, ये हसद करना जो है, ये हसद आपके ना कि नेकियों को तबाह कर देगा बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को भी तबाह कर देगा। चले गाइज़, आज मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये समर वेकेशंस में कौन सी जगह विज़िट की हैं, कौन सी खास प्लेसेस जो कि पाकिस्तान में हैं, लाइक नारान का गान, हुंजा वैली, मालम जब्बा और बहुत सी डिफरेंट प्लेसेस हैं जो कि स्पेशली समर वेकेशन में तो ज़रूर विज़िट करनी चाहिए। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ने मुझे एक नेमत से नवाजा, और मेरी जो नेमत है वो भी बहुत छोटी है और मैं उसको लेके ऐसी ठंडी जगहों पे तो नहीं जा सकती थी। इस वजह से मैं ऐसी ठंडी जगह तो विज़िट नहीं कर सकी। जो मदर है वो तो बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि इतने छोटे बच्चों को लेके ऐसी जगहों पे जाना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम कुछ जगहों पे गए और मैं आपके साथ वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहूँगी कि हम कहाँ कहाँ गए। और सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं अपनी अम्मी के घर गई और मेरी अम्मी का घर मेरे लिए किसी नारान का गान से कम नहीं था। और जिस दिन हम लोग गए उस दिन तो वाकई ही वेदर इस तरह का हो गया कि बाहर का जो व्यू था वो नारान का गान जैसा ही लग रहा था, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मेरी अम्मी का जो घर है वो गांव के बाहर वाली साइड पे बना हुआ है और उनके घर के सामने हरे भरे खेत हैं। जब वो हरे भरे खेत देखते हैं तो जो दिल को खुशी मिलती है वो बयान से बाहर है। मौसम भी काफ़ी हसीन था उस दिन और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे इस मौसम को। और मेरा तो एक ही काम है इनके इन मोमेंट्स को अपने सेल फ़ोन में कैप्चर करना। स्टार्टिंग में मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता था मेरे वीडियोस बनाना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनको समझाया कि ऐसा नहीं करते हैं, आप परदेसी हैं और मेरे पास यही यादें आपकी रह जाती हैं। और माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता वो समझ गए और अब वो इरिटेट नहीं होते हैं जब मैं उनकी वीडियोज़ जो है वो रिकॉर्ड करती हूँ। अच्छा गाइज़, हमने जो दूसरी जगह विज़िट की वो है हेडमराला, जो कि पिकनिक पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे दूर दराज से लोग आएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। कहते हैं ना कि दूर के डोल सुहाने, हम लोग इसको इतनी अहमियत नहीं देते हैं जितनी दूर दराज से लोग देते हैं, और हमें भी इसकी कदर करनी चाहिए। हमारे पास बहुत ही अच्छा पिकनिक पॉइंट है। यहाँ पे सबसे पहले हम किड्स वाले पोर्शन में गए तो वहाँ पे मैंने देखा कि झूले भी लगे हुए हैं बच्चों के लिए, स्पेशली ये जैसे जीप और गाड़ियाँ कुछ बनी हुई थी। तो मैं बहुत खुश हुई इन चीज़ों को देख के, क्योंकि इससे पहले मैंने नहीं देखी थी और ये अंडर कंस्ट्रक्शन काम था अभी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे मराला में भी ऐसी कुछ चीज़ें बन रही हैं जिनसे बच्चे, छोटे बच्चे स्पेशली लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने अपनी बेटी को जीप पे बिठाया जिस पे हमें 2 कॉइन्स यूज़ करने पड़े और हमें 100 के जो है ना 4 कॉइन्स मिले थे। तो मेरी बेटी जो है वो फ़र्स्ट टाइम इस पे बैठी और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी थी, रो भी रही थी। लेकिन हमने फिर भी उसको नहीं उतारा जीप से जब तक कि उसका झूला जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं हमने कुछ यूरो खर्च लिए हैं। तो हमने फुल मतलब उसको इंजॉय करवाया और उसको रुलाया भी। इसके बाद उसे हमने गुरेला पे बैठाया, लेकिन गुरेला को ऑन नहीं करवाया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो गिर ना जाए। उसके बाद ट्रेन पे बैठी, ट्रेन को ऑन किया और वो खुश भी हो रही थी और थोड़ी परेशान भी थी, क्योंकि ये उसका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। कभी रो लेती थी और कभी हंस लेती थी और मैं इसके इन मोमेंट्स को कैप्चर कर रही थी। साथ साथ मैं राइम्स भी सिंग कर रही थी ताकि वो इंजॉय करे। फिर गाइस उसे हमने हेलीकॉप्टर पे बैठाया और हेलीकॉप्टर पे बैठा के मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारे जो मुल्क के लीडर हैं वो पाकिस्तान का दौरा करते हैं, ऐसे मेरी बेटी भी पाकिस्तान का दौरा कर रही है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उसे ऐसे हेलीकॉप्टर पे देख के। और हेलीकॉप्टर का झूला मुझे बहुत पसंद आया, जैसे वो उसको ऊपर और नीचे लेके आ रहा था। फिर उसे हमने बग्गी पे बिठाया और इसके साथ मोर पे भी बिठाया और अब वो काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट कर गई थी इन सब के साथ, वो खुश भी हो रही थी। और इसके बाद उसने घुड़सवारी की और घुड़सवारी करते हुए भी उसके एक्सप्रेशन देखने वाले थे। वो बड़ी हैरानगी से इन सबको देख रही थी, इन चीज़ों को, और वो सोच रही थी कि शायद ये वो रियल वाले घोड़े पे बैठ गई है। और उसके एक्सप्रेशन जो है वो देखने वाले थे। और गाइज़, मैंने वहाँ पे एक बच्ची देखी जो कि मांग रही थी और उस बच्ची की बातें सुन के मैं हैरान हो रही थी कि इतनी छोटी सी एज में इतनी बड़ी बातें कैसे बच्चे सीख लेते हैं।
और उसके हाथ में कैन देख के मैं तो कह रही थी क्या बात है, मज़े हैं तुम्हारे। तो हम लोग तो कैन लेते हुए 10 दफ़ा सोचते हैं कि कैन लेने से बेहतर है कि हम वैसे ही 1.5 लीटर वाली बॉटल ले लेते हैं, कैन तो हमें इतना महंगा पड़ जाए। और वो इतनी बड़ी बातें कर रही थी, मैं उसकी आपको बातें सुनाती हूँ, अगर आप सुन सकते हैं तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा उसकी बातें सुन के। और उसकी बातों में स्पेशल मैसेज है हम जैसी बहुओं के लिए कि अपनी सास के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए। अभी आप सुने उसके मैसेज सुने, उसकी बातें सुने, वो करती क्या है, कहती क्या है आगे से। काम सब कुछ करना होता है पर सस के टाइम जो उंगली चोट निकाले करनी सस के उंगली चोट निकाले कहना मैं इसी से ले आती है थोड़ी कुड़ी करूँ। के आगे उंगली चुक के गल नहीं करनी, सुन लो ध्यान नाल। एट दी एंड वो एक प्यारी सी स्माइल दे के चली गई। और गाइस जो हमने 3rd प्लेस विज़िट की वो हमारे ही अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन है, क्योंकि हमारे घर का ऊपर वाला पोर्शन गर्मियों में तो बंद ही रहता है, वहाँ पे हमारा आना जाना नहीं होता। लेकिन जब मेरे अभी आते हैं तो फिर मैं ऊपर वाले पोर्शन पे जाती हूँ और मुझे इतनी खुशी होती है उनके साथ जाके। और ये एक परदेसी की बीवी ही जान सकती है कि अगर आप अपने हस्बैंड के साथ घर के सहन में भी थोड़ी सी वॉक कर लो तो वो कितना मेमोरेबल डे हो जाता है। और सेम मेरे लिए ऐसी ही फीलिंग होती है। और हम लोग छत पे गए तो हमने वहाँ पे खूब इंजॉय किया। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जो है वो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। इसके साथ ही अफ़सा अली आबादी को इजाज़त दें, लेकिन इजाज़त देने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। और गाइज़ आप भी एक अच्छा सा मैसेज ऑफ द डे कमेंट कर दें ताकि मैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में वो शेयर करूं। और इसके साथ ही इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर।